हसद का जज्बा एहसास कमतरी से पैदा होता है। जो शख्स अपने आप को घटिया समझता है वो दूसरों से जलता है। लोगों से डरना छोड़ दो, क्योंकि इज्जत अल्लाह देता है, लोग नहीं। अगर हर राह पुरखतर है तो फिर पसंद कैसी? ये पसंद का शोशा छोड़कर तो फितरत ने इंसान को अहमक ही बना दिया है। जो लड़कियां मैका बसाती हैं वो कभी भी अपना घर नहीं बसा सकती। औरत मोम है या पत्थर? एक उम्र बरतने के बाद मैंने ये जाना है कि औरत मोम है या पत्थर। इसका फैसला वो खुद करती है। किसी दूसरे शख्स को इसे मोम या पत्थर का खिताब देने का हक नहीं। वो खुद चाहे तो महबूब के इशारों की सिमत मुड़ती रहती है, और पत्थर बनने का फैसला करे तो कोई शख्स भिखारी बनकर भी उसकी एक निगाहुल नफ़ात नहीं पा सकता। औरत भी बड़ी बेबस है। कोई इस पर इंतज़ार ठोंसता नहीं, लेकिन इसकी रूह में इंतज़ार है। शायद वो इसलिए राह तकती है कि कोई उसका हाथ पकड़कर उसे वापस जन्नत में ले जाए। कम बोलने वाला लड़का और ज़्यादा बोलने वाली लड़की एक मुकम्मल जोड़ी होती है। मर्द फितरतन एक बच्चा है। जब किसी की चाहत में मुब्तला होता है तो फिर उसे पाने के लिए इसकी कैफियत एक ज़िद्दी बच्चे की सी हो जाती है। औरत अपनी उम्र तब गलत बताने लगती है जब उसका चेहरा उसकी सही उम्र बताने लगे। रिश्ते एहसास से बनते हैं। रंग, नस्ल और चाल देखकर तो जानवर खरीदे जाते हैं। अल्लाह जब किसी को अपनी तरफ लाना चाहता है तो उसे किसी के हाथ ज़रूर तोड़ता है, ताकि उसे एहसास हो जाए कि अल्लाह की मोहब्बत के अलावा सब मोहब्बतें फना हैं। सब कुछ करो, बुरा भला कह लो, गिरेबान पकड़ लो, मगर कभी भी दोराहे पे लाके किसी का साथ मत छोड़ना। बंदा बेबस हो जाता है। इस दुनिया में सुकून से जीने की एक ही तदबीर है कि हर इंसान के पास एक वसीओ अरीज कब्रिस्तान हो, जहाँ वो लोगों की गलतियों और खामियों को दफनाया करे। अगर लोग आपको कबूल नहीं करते तो भी मायूस नहीं होना, क्योंकि लोग अक्सर वो चीज़ें छोड़ देते हैं जिनकी कीमत वो दे नहीं सकते। औरत की मोहब्बत बहुत खालिस होती है। जिससे मोहब्बत हो जाए उसके नाम पर मर मिट जाती है। वो जैसे कहता है करती है, सारी ज़िंदगी अकेली गुजार देगी मगर शिरक नहीं करेगी। यही उसकी खूबी है और नेक होने की निशानी है। जिससे एक बार जुड़ गई बस उसकी हो जाती है। किसी और का सोचने से पहले वो मरना पसंद करती है। मोहब्बत अपनी मर्जी से खुले पिंजरे में तोते की तरह बैठे रहने की सलाहियत है। लोगों को परखना छोड़ दो, तुम नहीं जानते कोई अपने अंदर कैसी जंग लड़ रहा है। औरों के लिए जीते थे तो किसी को शिकायत न थी। थोड़ा सा अपने लिए क्या सोच लिया, ज़माने के लिए खुद गर्ज हो गए।